ज्ञान प्रकाश अंक 1 प्रश्न 4। जिज्ञासु को कौन से काम करना चाहिए जिससे उसके मल रूपी रोग निर्वित हों? उत्तर दया, अर्थात सब जीवों को तन धन वचन से सुख देना। दूसरा सत्वचन, अर्थात जो देखा या सुना जहां तक जितना मालूम हुए उतनी ही बात करना। तीसरा स्मृति, अतः संतों के वचनों को श्रवण करना और उसी का मनन करना और उस पर विचार करना। चौथा ब्रह्मचार्य, अर्थात 8 प्रकार के व्याभिचार से दूर रहना। अगर गृहस्थी हो गई तो अपनी स्त्री को रत्न दान देना और पूरी रक्षा पूरी संभाल करना और पर नारी को बहन मान समान देखना। अगर सन्यासी हो तो ब्रह्मचारी होकर रहना। पांचवा संतोष, अर्थात जो भी शरीर को साध्य से प्राप्त है उसी रजा में राजी रहना और जो कुछ प्राप्त ना हो उसमें शुक्राना माना। ज्यादा मिलने पर आसक्त न होना और कम मिलने पर शिकायत न करना। छठा अहिंसा, अर्थात जीव रक्षा करना, मतलब प्राणी मात्र को भी देह से दुख न देना, न वाणी से किसी को कठोर शब्द बोलना जिससे उसके दिल को ठेस पहुंचे और न ही अपने मन से किसी के लिए बुरा ख्याल करना। सातवां तप, अर्थात कोशिश करके इंद्रियों को विषय से हटाना। आठवां मानसिक पूजा, अर्थात मन को हमेशा देह की तरफ से दूर रखना और परमात्मा की तरफ लगाए रखना। नौवां स्नान, इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है बाहर का और एक होता है अंदर का। बाहर यानी शरीर की सफाई और शरीर की अपवित्रता को जल से शुद्ध करना, और अंदर का स्नान अंतकरण के विषय रस लोभ काम देश क्रोध जान पहचान हठ चुगलखोरी बदनियति बुरी भावनाओं आदि से अपने को शुद्ध करना और कभी भी शरीर की खूबसूरती शौहरत प्रशंसा पद संतान और धन का अहंकार न करना। 11वां व्रत, ये भी 3 प्रकार के होते हैं, शरीर का, इंद्रियों का, मन का। शरीर का खाने पीने और थोड़े समय के लिए दूर रखना, इंद्रियों को अपने विषय रस से दूर रखना और मन का अपने को द्वेष से दूर रखना। 12वां धीरज, अर्थात संसार के माया जाल से असंग रहना। और 13वां चरित्र, अर्थात रहनी करनी और व्यवहारी सही रखना और हमेशा शास्त्र आज्ञा के अनुसार चलना। 14 सत्संग, सत्संग भी 2 प्रकार का होता है, एक अंदर का एक बाहर का। बाहर का ब्रह्मचारी महापुरुष के चरण में आके उनके वचनों का पान करना और अंदर सुने हुए वचनों को फिर एकांत में बैठकर श्रद्धा भाव से मनन करना और जीवन में उतारना। इन सब कर्मों को करने से जिज्ञासु का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और मल रूपी दोष दूर हो जाते हैं और वह ज्ञान का अधिकारी बन जाता है। हरिओम। अगर ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कृपया पेज को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।